आइए जल्दी से मैं एक वचन आपके सामने रखूंगा। पहला 1 यूहन्ना उसका 5 अध्याय। 1 यूहन्ना उसका 5 अध्याय। परमेश्वर का वचन जब हमारे भीतर खुलेगा तो मैं विश्वास करता हूं हम कई बंधनों से आजाद हो जाएंगे। हम बहुत सारी जगहों से छुटकारा पाएंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन बंधनों को तोड़ता है। आमीन। परमेश्वर का वचन रिहाई लेकर आता है। परमेश्वर का वचन छुटकारा लेकर आता है। कलाम कहता है, प्रभु ने कहा मैं अपना वचन भेजकर चंगा करूंगा, जो खड्डे में है उसको बाहर निकालूंगा। आमीन। मेरा परमेश्वर आपके जीवन से हर एक बंधनों को तोड़ डालेगा। हालेलुया। हम सब आगे देखेंगे, जल्दी से हम सब आगे देखेंगे। एक 16 साल के लड़के की मैं आपको कहानी बताऊंगा। रियल स्टोरी। एक 16 साल का लड़का था और उसको वो एक नशे का आदी हो चुका था। ध्यान से सुनना, ठीक है। आज बहुत सारी माएं ऐसी भी हैं और बहुत सारे लाइव जो सुन रहे हैं, हो सकता है आपके घरों में भी कहीं ऐसी परेशानी, ऐसी दिक्कतें, नशा या बहुत सारी परेशानियां हो। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि खुदा का वचन आपको सारी परेशानियों से रिहाई देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका सारा बोझ दूर करेगा। आमीन। एक 16 साल का लड़का जो नशे का आदी हो चुका था और बहुत ज्यादा वो शराब उसने पीना शुरू कर दिया था। उसकी उम्र 16 साल की थी और वो बहुत ज्यादा शराब पीना उसने शुरू कर दिया। एक दिन क्या हुआ, कितनी शराब वो उसने पीना शुरू किया, इतनी शराब वो पीने लगा कि एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ एक गाड़ी में जा रहा था और वो नशे में धुत था और इतनी शराब, इतनी उसने नशा किया हुआ था कि उसके मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया, खून निकलना शुरू हो गया। जब जिनके साथ वो गाड़ी में बैठा था, जा रहा था, तो क्या हुआ कि उसके दोस्तों ने उसको अपनी गाड़ी में से बाहर निकाल दिया। उनको ऐसा लगा कहीं ये मर गया तो ये सारा इल्जाम हमारे ऊपर आ जाएगा। उन्होंने अपनी गाड़ी से उसको बाहर निकाल दिया और एक खाली स्थान के ऊपर फेंक दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बहुत समय तक वो उस खाली प्लेस के ऊपर, एक खाली स्थान के ऊपर पड़ा रहा और उसके मुंह से ब्लड, खून निकल रहा था क्योंकि वो बहुत दारू उसने वो शराब पीता था और उसके कारण, ज्यादा शराब पीने के कारण उसकी जो फूड पाइप थी वो पूरी तरह से डैमेज, मींस खराब हो चुकी थी। जब उसके दोस्तों ने उसको पकड़ के बाहर फेंक दिया तो क्या हुआ, वो उस स्थान के ऊपर पड़ा रहा और उसके जो मां बाप थे, जो इन सारी बातों से अनजान थे, उनको नहीं पता था। वो अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे। जब ढूंढने पे नहीं मिला तो वो प्रार्थना में बैठ गए। जब उन्होंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने, वो एक ऐसा समय था, आज से तकरीबन 1920 या 30 का वो समय था। उस समय मोबाइल नहीं होता था, कोई ऐसी सुविधा नहीं होती थी। और उस समय जब उनके पेरेंट्स ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उनसे बात की। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उनसे बात की, तो परमेश्वर ने बताया कि तेरा बेटा कहां पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक रियल स्टोरी है जो उन्होंने काफी ढूंढा। तो जब उनका बेटा नहीं मिला तो वो परमेश्वर के चरणों में गए और उन्होंने प्रार्थना की। और परमेश्वर ने जब प्रार्थना के दौरान उसके पिता को, वो जो 16 साल का जो लड़का था, उसके पिता को बताया कि तेरा जो लड़का है इस स्थान के ऊपर, इस प्लेस के ऊपर पड़ा हुआ है। वो जल्दी से जब वो स्थान के ऊपर पहुंचे तो उस पिता ने देखा कि उसका जो बेटा है
वो एक सड़क के किनारे गिरा पड़ा है और उसके मुंह से ब्लड, लहू निकल रहा है। वो जल्दी से उन्होंने उसको उठाया और हॉस्पिटल में लेकर गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, रेगुलर हॉस्पिटल के अंदर भी, क्योंकि उसकी फूड पाइप जो थी वो डैमेज हो चुकी थी, वो रेगुलर, वो कंटिन्यू वॉमिटिंग कर रहा था ब्लड की। रेगुलर वो उसके अंदर से ब्लड निकल रहा था। जो डॉक्टर थे वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे उसको बचाने के लिए, वो पूरा जोर लगा रहे थे, पर जो ब्लड था, वो खून था, वो काफी लंबे दिनों तक नहीं रुका, वो कंटिन्यू बह रहा था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, उन हालातों के अंदर उनके पेरेंट्स ने क्या किया, उनके परिवार, उसके परिवार में जो 16 साल का लड़का था, उसके परिवार ने क्या किया। वो हॉस्पिटल के वो रूम के अंदर वो लड़का था और उसकी मां, उसका परिवार बाहर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका परिवार बाहर बैठकर प्रार्थना, उसकी मां बाहर बैठकर प्रार्थना कर रही थी और वो अंदर था। जब वो अंदर था तो शैतान उस लड़के को यह कह रहा था कि तू नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा। रेगुलर शैतान उसको यह कह रहा था कि तू नहीं बचेगा। उसी के दौरान जो उसकी मां थी वो उसके रूम के बाहर थी और वो कह रही थी, मेरे बेटे तू जिएगा, तू नहीं मरेगा, तू जिएगा, तू जिएगा। एक तरफ शैतान उस लड़के को वो कह रहा था, एक तरफ शैतान उस लड़के को बार बार ये कह रहा था कि तू नहीं बचेगा, तू आज मर जाएगा। दूसरी तरफ उसकी मां, शैतान उसके कानों में ये फूंक मार रहा है, बता रहा है तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा, तू मर जाएगा। दूसरी तरफ उसकी मां बाहर बैठी है और प्रार्थना कर रही है और कह रही है, मेरे बेटे तू नहीं मरेगा, तू जीवित रहेगा, तू जीवित रहेगा, तू जीवित रहेगा। हालेलुया। ये बड़ा अद्भुत है। इन हालातों के अंदर हमें क्या करना चाहिए, ये हमें यहां से सीखना चाहिए, उस मां से, उस परिवार से सीखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। यदि हमारे जीवन में कोई भी हालात क्यों ना आ जाए, पर हमें विश्वास के साथ परमेश्वर से यह प्रार्थना करनी चाहिए। शैतान भले ही आपके कानों में, आपके जीवन में कुछ भी बीचे कुछ भी बोले, पर हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए। हालेलुया। मैं यहां पर यह सोचता हूं कि वो औरत परमेश्वर के वचन के अनुसार वो काम कर रही थी। जैसे खुदा का कलाम कहता है, निरंतर प्रार्थना में रहो और प्रार्थना करते रहो। उसी प्रकार से वो औरत, उसकी मां, वो रेगुलर उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। एक तरफ से शैतान वो भारी, वो कह रहा था तू मर जाएगा, अब तू जीवित नहीं रहेगा। दूसरी तरफ उसकी मां की आवाज उसके बेटे के कानों में जा रही है, मेरे बेटे तू नहीं मरेगा, तू जीवित रहेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक सवेर ऐसी आई कि जब उसका मुंह से खून निकलना बंद हो गया और उसकी फूड पाइप चंगी हो गई थी। हालेलुया, हालेलुया। एक सवेर उसके जीवन में ऐसी आई, एक सवेर उसके जीवन में ऐसी आई कि उसका लहू बहना बंद हो गया और उसकी जो फूड पाइप थी वो पूरी तरह से चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझे इस बात को? मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। कलाम कहता है कि यीशु मसीह को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, जैसे वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, उसी तरह वो बहन रेगुलर प्रार्थना कर रही थी और वो ये कह रही थी तू जिएगा। वो उसके अंदर शैतान उसको मौत दे रहा था, पर उसकी मां उसके अंदर जीवन फूंक रही थी। वो रेगुलर वो जीवन की बात कर रही थी। हालेलुया। रेगुलर वो कह रही थी तू जिएगा, तू जिएगा।
मुझे नहीं पता कि आप अपने जीवन के हालातों में क्या करते हो, क्या कहते हो, कैसे चलते हो, क्या प्रार्थना करते हो, पर मैं यहां से आपको यह बताना चाहता हूं कि उस औरत ने कुछ भी ऐसा ना कहा, पर उसने कहा मेरे बेटे तू जिएगा और तू जीवित रहेगा। हालेलुया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, उसका नाम मार्क कैस्टो है और वो आगे चल के एक परमेश्वर का बहुत अच्छा दास बना। हालेलुया, हालेलुया। और वो कई देशों में उसने जाकर परमेश्वर के वचन को बांटा और वो जीवित रहा। हालेलुया। क्यों हम इन बातों को क्यों नहीं समझ पाते, ये मुझे नहीं समझ आता। परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि तुम्हारे मुंह के अंदर जीवन और मृत्यु है, तुम उसको इस्तेमाल करो। हालेलुया। यहां पर यदि आप 1 यूहन्ना उसका 5 और उसकी 4 में पढ़ो तो यहां पर क्या लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि तुम विश्वास के साथ तुम प्रार्थना करोगे तो तुम जीत जाओगे। जब तुम विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तो तुम जयवंत होंगे। हालेलुया। वचन कहता है और वह विजय जिसे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। हम अपने विश्वास के द्वारा हर एक बीमारी के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। आप सब यहीं पर हो, आप इधर ही हो सब। हालेलुया। कितनों को समझ आया? आप अपने विश्वास के द्वारा अपनी बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। आप अपने विश्वास के द्वारा हर एक क्लेश के ऊपर जयवंत प्राप्त कर सकते हो, आप विजय पा सकते हो। आप अपने विश्वास के द्वारा हर एक बीमारी के ऊपर जीत सकते हो। आपके विश्वास के द्वारा हर एक बंधन टूट सकता है, यह खुदा का वचन कहता है हमें। क्या आपने कलाम के अंदर एक वाक्य पढ़ा है? हम सब जानते हैं उस कलाम कहता है, एक औरत जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, समस्या थी, कलाम कहता है उसने कहा कि यदि आज मैं परमेश्वर के यीशु के पल्ले को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। यदि आज मैं खुदा के यीशु के पल्ले को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। वो बार बार ये घोषणा, ये प्रार्थना कर रही थी, वो बार बार ये कह रही थी कि मैं चंगी हो जाऊंगी यदि मैं यीशु के पल्ले को ही छू लूंगी तो। हालेलुया। कलाम कहता है जब बड़ी भीड़ उसने देखी तो गिरती गिराती उस भीड़ के अंदर घुस गई और जब वो यीशु के पास पहुंची तो केवल उसने यीशु के पल्ले को छुआ और कलाम कहता है यीशु मसीह वहीं पर ठहर गए और कहा, यीशु ने कहा मुझे किसने छुआ है? बहुतों ने कहा, चेलों ने कहा खुदा यीशु आपके ऊपर तो भीड़ की भीड़ गिर रही है और आप ये कहते हो कि आपको किसने छुआ है? यीशु ने वहां पर कहा मुझे किसी ने विश्वास के साथ छुआ है। हालेलुया। मुझे किसी ने, जोर से बोलो, मुझे किसी ने विश्वास के साथ छुआ है क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। यदि तुम खुदा के ऊपर दृढ़ विश्वास करते हो तो खुदा के अंदर से वो सामर्थ्य निकलकर तुम्हें छू लेगी। मुझे नहीं पता, मैनू नहीं समझ आ रही कि ताड़े विचों किन्ने नूं समझ आ रही है कि जब तो जा रहा है, समझ आ रहा है? हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यदि आप खुदा के ऊपर विश्वास, एक पक्का ईमान लेकर आओगे, जब आप एक दृढ़ विश्वास उसको दिखाओगे तो निश्चय आप उसकी सामर्थ्य को पाओगे। जब उसकी सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में आएगी तो तुम अपनी बीमारी से चंगे हो जाओगे, तुम अपने कर्जों से चंगे हो जाओगे, तुम अपनी बीमारियों से छूट जाओगे, तुम अपने कर्ज से आजाद हो जाओगे। हालेलुया।
क्या कहा खुदावन यीशु मसीह ने? मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, और वो जो सामर्थ्य निकली है वही तुम्हारे जीवन में कार्य करेगी। हाँ, जब वो औरत बार बार ये कह रही थी कि तू मेरे बेटे, तू मरेगा नहीं, तू जिएगा, तू जिएगा, तू जिएगा, तो वो सामर्थ, यीशु मसीह की सामर्थ उसके बेटे को छुआ और उसकी फूड पाइप को उसने चंगा कर दिया। वाह, हालेलुया, हालेलुया। जब उसने विश्वास किया तो उस सामर्थ ने निकलकर, वो सामर्थ परमेश्वर की सामर्थ उस लड़के के ऊपर आई। वो 16 साल का लड़का जो नशे से उसकी फूड पाइप खराब हो चुकी थी, वो चंगा हो गया। जब लोगों ने यीशु के ऊपर विश्वास किया तो परमेश्वर के अंदर से जो वो सामर्थ्य निकलती थी उसके द्वारा लोग चंगे होते थे, लोग अपनी बीमारियों से चंगे हो जाते थे, लोग अपनी दुर्बलता से चंगे हो जाते थे, लोग अपने जो सदियों से कर्ज और उससे जकड़े हुए थे वो चंगे हो जाते थे। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? वो सामर्थ ही आपके जीवन में कार्य करेगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके लिए फिर से यह वचन पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। और उस लहू बहने वाली जो औरत थी, उसने अपने विश्वास के द्वारा उस बीमारी के ऊपर जयवंत पाली। हालेलुया। उस औरत ने उस बीमारी के ऊपर विजय पाली। इसी प्रकार से आप भी, यदि आपका कोई भी काम क्यों ना हो, कोई भी काम क्यों ना हो, यदि आप उसके ऊपर इस औरत के नाई कि यदि आज मैं उसका पल्ला छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मेरे परमेश्वर केवल तू ही मेरे लिए कर सकता है, तू ही मुझे इस बंधनों से छुटकारा दे सकता है, तू ही मुझे इस गरीबी के बंधन से छुटकारा दे सकता है, तू ही मुझे इस कर्जे से छुटकारा दे सकता है, तू ही मुझे मेरे बच्चों को इस नशे से छुटकारा दे सकता है, तू ही मुझे मेरे परमेश्वर इन समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। जब तुम ऐसा विश्वास खुदा को दिखाओगे, उसकी सामर्थ आपके जीवन में अद्भुत रीति के साथ और प्रभावशाली रीति के साथ आपके जीवन में कार्य करेगी। हालेलुया। और मैं आपको यह दावे के साथ कहता हूं कि आप अपनी बीमारी के बंधनों से आजाद हो जाओगे। मैं आपको यह दावे से कहता हूं कि आपके बच्चे नशों से आजाद हो जाएंगे। मैं आपको यह दावे से कहता हूं कि आपके रुके हुए काम सफल हो जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको यह दावे से कहता हूं कि आपके जीवन का सारा कर्जा टूट जाएगा। मैं आपको यह दावे से कहता हूं कि आपकी सदियों पुरानी बीमारी वो आपको पलों में छोड़ के चली जाएगी। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। दूसरी बात, एक विश्वास के साथ प्रार्थना, उसके साथ विश्वास और उसके साथ एक अधिकार, यह बड़ा जरूरी है। हालेलुया। अधिकार को इस्तेमाल में लाना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे ऐसे हैं, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि लोग अपने अधिकार को, खुदा ने हमें अधिकार दिया है और लोग अपने अधिकार को इस्तेमाल ही नहीं करते। हालेलुया। एक दिन एक व्यक्ति अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा था। ध्यान से सुनना। उसकी बेटी बहुत बीमार थी। उसकी बेटी पैरों से इतना बीमार थी कि उसकी बेटी के जो पैर थे वो इतने बड़े थे, इतने बड़े थे दोनों पैर। वो उठ नहीं सकती थी, वो चल नहीं सकती थी, वो बैठ नहीं सकती थी, वो लेटी रहती थी। और उसका पिता हमेशा प्रभु से प्रार्थना करता था, हमेशा प्रार्थना करता था।
रेगुलर प्रार्थना करता था। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात की। उसने कहा, तू अपनी बेटी से बिल्कुल प्यार नहीं करता। उसने कहा, उस पिता ने कहा, मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूं, तभी तो मैं तो आपके आगे प्रार्थना करता हूं। प्रभु ने फिर से कहा, तू नहीं करता प्यार। उसने फिर से कहा, प्रभु मैं प्यार करता हूं, तभी तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी बेटी को चंगा करो, मेरी बेटी को चंगा करो। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुझे अधिकार दिया है, तू अपने उस अधिकार को इस्तेमाल कर, उसको डांट। आपको मालूम, जब मूसा लाल समुद्र के पास आया तब वो कह रहा था, तब सब लोग चिल्ला रहे थे, ये वो ऐसा वैसा। और मूसा भी कहने लगा, प्रभु अब हम क्या करें? परमेश्वर ने कहा, तू मुझसे प्रार्थना मत कर, इस समुद्र को कह ये 2 भाग हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब पढ़ के देखें, परमेश्वर ने कहा, तू मुझसे गिड़गिड़ा मत, मुझसे प्रार्थना ना कर, पर तू इस समुद्र को कह, अपना हाथ बढ़ा इस समुद्र के ऊपर, ये लाल समुद्र 2 भाग में हो जाएगा। आपको मालूम, जब मूसा ने हाथ बढ़ाया, पूरी रात इतनी तेज आंधी चली, उस आंधी के द्वारा वो समुद्र जो पानी था वो 2 भाग में हो गया। ध्यान से समझे, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, खुदा ने हमें अधिकार दिया है। और परमेश्वर ने कहा, तू इसको डांट, इस बीमारी को, इसको बोल कि यहां से उखड़। आपको मालूम, मत्ती की किताब, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21 में क्या लिखा है? परमेश्वर का कलाम ऐसे कहता है, यदि तू इस पहाड़ को कहे यहां से उखड़ और समुद्र में जा गिर, वो जाएगा। हालेलुया। आपको मालूम, 21 में कलाम कहता है, वहां पर परमेश्वर यीशु ने अंजीर के पेड़ को डांटा, और कलाम कहता है वो अंजीर का पेड़ एकदम से सूख गया। हालेलुया, एकदम से सूख गया। वो अंजीर का पेड़ एकदम से सूख गया। चेले हैरान थे, प्रभु ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? यीशु ने कहा, यदि तू इस पहाड़ को भी कहेगा यहां से उखड़ और समुद्र में जा गिर, वो जाएगा। यीशु ये कह रहे थे, मैंने तुम्हें ये अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है इन बीमारियों को डांटने का, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है इन समस्याओं को डांटने का, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है इस कर्ज को डांटने का, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। अब तू अपनी बेटी के जीवन से अधिकार के साथ प्रार्थना कर। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उसने कमांड किया, जब उसने कहा, हे गंदी दुष्ट आत्मा, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि तू जो बीमारी के रूप में मेरी बेटी के जीवन में एंटर की है, यहां से उखड़ और बाहर दफा हो जा। जब वो प्रार्थना की, अगली सवेर जब उसने अपनी बेटी को देखा, तो उसकी बेटी की जो पैर थे, जो लेग थी, वो पूरी तरह से चंगी हो चुकी थी। हालेलुया। ये कोई कहानी नहीं है, ये रियल कहानी स्टोरी है, ये रियल है। हालेलुया। यदि यीशु ने कहा, उस अंजीर के पेड़ को डांटा और वो सूख गया, उसी प्रकार से खुदा कहता है, ये सेम अधिकार तुम्हारे पास है, ये सेम अधिकार तुम्हारे पास है। इसको अपने जीवन से हर एक बीमारी को डांटो और कहो यहां से उखड़, वो उखड़ेगा, वो कर्ज उखड़ेगा, वो बीमारी उखड़ेगी। आपके बेटे के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में जो अन आज्ञाकारिता की गंदी आत्माएं घुसी हुई हैं, वो आपके जीवनों में से उखड़ेगी। जो नशे के रूप में गंदी दुष्ट आत्माएं आपके बच्चों को जकड़ी हुई है, वो गंदी नशे की दुष्ट आत्माएं आपके बच्चों के जीवन से उखड़ेगी। यदि आप सदियों से, लंबे समय से बीमार हो, तो इसको डांटो, इसको कहो, ओ मेरे प्रियजनों, आपके जीवन में इसका कोई अधिकार नहीं है। आप क्यों नहीं समझते इस बात को?
आप खुदा का मंदिर हो और खुदा का आत्मा आपके अंदर वास करता है, वो रहता है। हालेलुया। आप परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। आप उसको डांटो। यदि आप लंबे समय से आप किसी स्ट्रगल के अंदर हो, आप उसको डांटो। यीशु मसीह के नाम से वो उखड़ेगा और आप स्वतंत्र किए जाओगे। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओगे। आप यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। आप यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह छुटकारा पाओगे। विश्वास, प्रार्थना और प्रार्थना के साथ अधिकार। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? कितने समझे इस बात को? जोर से बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। कोई समस्या आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। आपको उठना है, आपको खड़े होना है और आपको यह प्रार्थना करनी है अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने घराने के लिए। इस बात के लिए वेट ना करो कि जब आपके जीवन में, आप इस बात के लिए वेट ना करो कि कब बीमारी आएगी तब मैं प्रार्थना करूंगा। आप उससे पहले प्रार्थना करो। हालेलुया। आप उससे पहले प्रार्थना करो। कोई विपदा मेरे जीवन में नहीं आएगी, कोई दुख मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, कोई रोग मेरे शरीर का, मेरी हड्डियों का हिस्सा नहीं है, कोई दुविधा, कोई परेशानी मेरे बच्चे की लाइफ का हिस्सा नहीं है। यदि आपके बच्चे इस पृथ्वी, इस संसार को देखने वाले हैं, उससे पहले आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आपके बच्चों को जन्म लेने से पहले अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो। आपके बच्चों को बाहर निकलने से पहले आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो। अपने काम को करने से पहले प्रार्थना करो, ताकि प्रभावशाली और सामर्थी परमेश्वर आपके कामों को सफल करे। हालेलुया। ताकि वो सामर्थी परमेश्वर आपके कामों में आपको आशीष दे, ताकि वो सामर्थी परमेश्वर आपके परिवार और आपके घर में आपको बहुत ऐसे आशीष दे, ताकि मेरे प्रियजनों, इस बात को समझो। अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर यीशु मसीह के लहू की घोषणा करो, ताकि आपका परिवार और आपका बच्चा हर एक दुविधा से बच सके। चाहे भले किसी ने कुछ भी कह दिया हो, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय जब वो मार्क, जब उसको खून की उल्टी आ रही थी, डॉक्टरों ने उसको हो सकता था कह दिया हो कि ये बच नहीं सकता, और शैतान भी ऊपर से ये कह रहा था, पर उसकी मां रेगुलर ये कह रही थी, मार्क तू नहीं मरेगा, तू जीवित रहेगा, तू जीवित रहेगा, तू जीवित रहेगा। हालेलुया। वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है, वही आत्मा तुम्हारे बच्चों के जीवन में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन के हर एक हिस्से में वो तुम्हें जीवन देगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? आप अपने विश्वास के द्वारा हर एक समस्या के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत। आमीन।